दूसरे टी20 मैच में वरुण चक्रवर्ती के पंजे से साउथ अफ्रीका थी परेशान, लेकिन स्टब्स और क्वेटजी की शानदार पारी ने जिताया मैच आसान। जी हां, भारत साउथ अफ्रीका से दूसरा टी20 मुकाबला हार चुका है। जो हार करके जीतती है उसे बाजीगर कहते हैं, और जो जीत करके भी हार जाए उसे अभी आप टीम इंडिया कह सकते हैं। टीम इंडिया का लगातार 11 मैच जीतने के बाद आज दूसरा टी20 मुकाबला साउथ अफ्रीका से हार गई है। पहले टी20 में भी भारत की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रह पाई थी, बशर्ते संजू सैमसन को छोड़ करके। संजू सैमसन के शतक ने सभी की बल्लेबाजी पर पर्दा डाल दिया था। उस मैच में भी भारत के 35 रनों के भीतर 6 विकेट गिर गए थे, अंतिम 5 ओवर में मात्र 38 रन बना पाई थी। और दूसरे टी20 में भी भारत की शुरुआत पहले ही ओवर में विकेट से हो जाती है। संजू सैमसन 0 रन बना करके आउट होते हैं। लगातार 2 मैचों में 2 शतक बनाने के बाद पहले ऐसे इंडियन बल्लेबाज है जो 0 पर आउट हुए हैं। उसके बाद भारतीय टीम धाराशायी सी हो जाती है। लेकिन इससे पहले भारत 11 मुकाबले लगातार टी20 का जीत करके आ रही थी, पूरे वर्ल्ड कप से लेकर के, उसके बाद बांग्लादेश सीरीज से लेकर के। उस साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है दूसरे टी20 में। सूर्या की टीम भारत की बल्लेबाजी जब आती है तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आते हैं। संजू सैमसन के पहले ही ओवर में तीसरी बॉल पर बोल्ड हो जाने के बाद अभिषेक शर्मा पर दारोमदार होता है भारतीय टीम का, जो अपने पहले ही मैच में, पहले ही सीरीज में शतक मार करके लोगों को यह दर्शाया था कि हम में वो दम है। लेकिन उस शतक के बाद से एक भी मुकाबलों में नहीं चल पाए हैं अभिषेक शर्मा साहब। किसी भी मुकाबले में वो शतक छोड़ दिया जाए तो उनका कोई भी रन आपको इंपैक्टफुल पारी देखने को नहीं मिला है, और हर बार एक ही तरीके से शॉर्ट पिच बाउंसर पर आउट होते नजर आते हैं। एक शर्मा अभिषेक शर्मा है जो शॉर्ट पिच बाउंसर पर आउट हो जाते हैं, और एक शर्मा रोहित शर्मा है जो शॉर्ट पिच बाउंसर को हमेशा आउट ऑफ द पार्क कर देते हैं। सूर्या कुमार यादव को भी फुलर लेंथ गेंद पर एलबीडब्ल्यू का शिकार होना पड़ता है। तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन जबरदस्त कैच मार्करम की गेंद पर डेविड मिलर ने पकड़ते हैं कवर पर, और उनका भी विकेट गिर जाता है। अक्षर पटेल को दूसरे टी20 में प्रमोट किया गया था, 5 नंबर पर उनको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर से इतनी सीधी सी बॉल स्टेट ड्राइव के लिए खेला कि गेंदबाजों के हाथ में लगकर विकेट में लग गए, और नॉन स्ट्राइकर एंड से थोड़ी सी बाहर थे। अक्षर पटेल को रनआउट होना पड़ा। दूसरे टी20 मुकाबले में सिर्फ अक्षर पटेल ही ऐसे बल्लेबाज थे जिनके बल्ले पर अच्छे तरीके से गेंद आ रही थी। उसके बाद भले ही हार्दिक पांड्या ने 39 रनों की पारी खेली 44 गेंदों में, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज भारत की तरफ से नहीं चल पाए, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, कोई भी बल्लेबाज। भारत का स्कोर 124 रन 20 ओवर में बना करके 7 विकेट के नुकसान पर पारी समाप्त होती है। जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आती है, भारत हमेशा साउथ अफ्रीका पर हावी रहा है, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या फिर पहला टी20 हो। दूसरे टी20 में ऐसा लग रहा था कि 124 रन बहुत नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर जादू चलता है वरुण चक्रवर्ती साहब का, और चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंस तो गई थी साउथ अफ्रीका, लेकिन फिर वहां से ट्रिस्टन स्टब्स और आउट ऑफ द सिलेबस जेराल्ड क्वेटजी, जो कि एक गेंदबाज के रूप में खेलते हैं, पिछले मुकाबले में भी लंबे लंबे छक्के मारे थे, और इस मुकाबले में भी 9 गेंदों में 19 रन बना करके भारत से मुकाबला छीन लेते हैं। और ट्रिस्टन स्टब्स की शानदार 43 रन नॉट आउट की पारी के बदौलत उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की शानदार 5 विकेटों से उनका कैरियर का बेस्ट प्रदर्शन आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लूजिंग साइड में आया, भारत हार गया मुकाबला। लेकिन 124 रन जो भारत इससे पहले 119 रन डिफेंड किए थे पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा जो लोएस्ट टोटल होता दूसरे टी20 में अगर भारत डिफेंड कर लेती तो। हालांकि 86 रनों के भीतर 7 विकेट गिर चुके थे, वहां से 4 ओवर में 39 रनों की दरकार थी, और फिर जेराल्ड क्वेटजी और ट्रिस्टन स्टब्स ने कुछ और ही मंजूर था, और भारत के गेंदबाजों को उसके बाद मार करके बखिया उधेर दिया और मुकाबला जीत लिया। कुछ लोग सूर्या कुमार की कप्तानी को भी दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि सूर्या कुमार यादव जब देख रहे हैं कि 5 विकेट इस पिच पर वरुण चक्रवर्ती ने लिया है स्पिनर होकर के, रवि बिश्नोई को भी 1 विकेट मिला है और रन काफी इकोनॉमी कम दिए हैं, तो फिर आप अक्षर पटेल से एक ही ओवर क्यों करवाए?
आवेश खान और अर्शदीप सिंह की क्या जरूरत थी। लेकिन चलिए, अर्शदीप सिंह को तो दिए, वो यॉर्कर किंग है, लेकिन आवेश खान की जगह आप अक्षर पटेल को क्यों नहीं कराए बॉलिंग, और अक्षर पटेल से सिर्फ पहले मुकाबले में भी 1 ओवर और दूसरे मुकाबले में भी सिर्फ 1 ओवर क्यों करवाए। आप अक्षर पटेल को इसीलिए खिलाते हैं कि हमारा ऑलराउंड प्रदर्शन हो जाए, 7 नंबर पर बल्लेबाजी हो जाए, तो फिर आप उसको एज ए गेंदबाज खिला रहे हैं कि ऑलराउंडर खिला रहे हैं कि एज ए बल्लेबाज खिला रहे हैं, आप उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाए। सवाल तो ये उठता है। लेकिन भारत कुल मिलाकर के दूसरा T20 मैच हार गया है और 1-1 की बराबरी पर सीरीज अभी खड़ी हुई है। 2 मुकाबले और बचे हुए हैं। देखना है भारत इस सीरीज को अपने नाम कर पाती है या साउथ अफ्रीका जैसे आज के मुकाबले में पलटवार की है, आगे भी पलटवार करते नजर आएगी, या फिर सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में अभी तक T20 सीरीज नहीं हारने का जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रहेगा। लेकिन ये जो दौर चल रहा है, ये न जाने क्या दौर चल रहा है। हर टीम अपने घर में हारते हुए नजर आ रही है। पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर रौंदा, फिर साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाकर रौंदा, फिर न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में जाकर रौंदा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर रौंदा, और अब इंडिया साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर रौंदने वाली है। ये दौर चल रहा है जो घर में बेइज्जत होने का दौर चल रहा है। पता नहीं क्रिकेट अब कहां से कहां जा रहा है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी भारत ये मुकाबला हार गया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को सैल्यूट है, जो 4 ओवर में 17 रन देकर T20 में 5 विकेट लेना एक कतई भी आसान नहीं है। और वरुण चक्रवर्ती जब से वापसी किए हैं तब से उनका परवान और चढ़ते जा रहा है। देखना है तीसरे T20I में भारत क्या कर पाती है, जीतती है हारती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।